एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। कौन उसको इनिशिएट करेगा वो तो वक्त बताएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, जिसे आप वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। दुनिया के सारे ग्लोबल लीडरों के मुंह से आपने पहले वन वर्ल्ड गवर्नमेंट सुना, अब इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से प्रमोट किया जा रहा है। इसके बारे में दानियल के ग्रंथ में 2 बार बताया गया है, जिसके बारे में आप जानते हैं। अध्याय 2 में राजा नबूकदनेस्सर विशाल मूर्ति का स्वप्न देखता है, जिसके सिर सोने, छाती और भुजाएं चांदी, कमर पीतल, जांग लोहे और पैर अंशतः लोहे और मिट्टी से निर्मित थे। दानियल ने बताया है कि ये अलग अलग राज्य हैं जो भविष्य में आएंगे। जो पैर का मिला जुला रूप है वह अंतिम समय का साम्राज्य है जो आने वाला है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग मिलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने वाले हैं, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जा रहा है। इसी प्रकार अध्याय 7 में भी जानवरों के रूप में इसे बताया गया है, जिसमें दानियल एक मिला जुला जीव समुद्र से आते देखता है। और इसी प्रकार अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ के 13 अध्याय में भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में एक हिंट उत्पत्ति की किताब में भी बताया गया है। क्योंकि सारी मानव जाति आदम हेवा से हुई तो उनकी भाषा एक होनी चाहिए। बाइबल यही बताती है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, क्योंकि सब एक ही जाति से थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 में जल प्रलय के बाद जब फिर से लोग बढ़े, तब लोग यात्रा करते करते सिनार देश के एक मैदान में पहुंचे और वो सब ईंट बनाने लगे, ताकि वो एक बहुत बड़ी मीनार बनाए जो स्वर्ग तक जाती हो, जिससे वो न बिखरे और एक साथ रह पाए। मीनार बननी शुरू हुई थी कि ईश्वर मनुष्यों का यह कार्य देखने आया। तब यह सब देखने के बाद ईश्वर ने सबसे पहले उनकी भाषा में उलझन पैदा कर दी, जिससे वो एक दूसरे को समझ नहीं पाने लगे, और तभी मनुष्य जाति बिखर गई और शहर का निर्माण अधूरा रह गया। और उस शहर का नाम इसी भाषा में उलझन पैदा होने के कारण बाबुल रखा गया। इस बारे में आप उत्पत्ति अध्याय 11 में पढ़ सकते हैं। लेकिन आखिर ईश्वर ने हमें क्यों बिखेरा, भाषा में उलझन पैदा क्यों की? वो इसलिए क्योंकि कहा जा सकता है कि मनुष्य ने वह मीनार बनाकर ईश्वर को चुनौती देने की चेष्टा की, इसलिए ईश्वर को यह निर्णय लेना पड़ा। ठीक इसी प्रकार आज पूरी दुनिया को एक राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। और आज अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हमारी बोली भी लगभग एक हो चुकी है। हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। सभी देश आज बातचीत के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम मानते हैं। चाहे भारत चीन के बीच बातचीत होती है वह भी अंग्रेजी में ही होती है। आप YouTube पर इसे देख सकते हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया फिर से एक हो जाएगी तब फिर से लोग ईश्वर को चुनौती देंगे और तभी यीशु मसीहा आएगा। आप इस चुनौती के बारे में प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 के वचन 17 में और अध्याय 13 के वचन 6 में पढ़ सकते हैं कि वह ईश्वर का अपमान करेगा और संतों से युद्ध करेगा। दरअसल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अपना एक धर्म होगा और जो उसका विरोध करेगा उसे कुचला जाएगा। और हम सब जानते हैं कि धरती का एक ही ईश्वर है, पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले और एंटी क्राइस्ट इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार ईश्वर को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फिर से उत्पत्ति के पुराने दिनों की तरह चुनौती देगा। और इतिहास गवाह है, जब जब ईश्वर को चुनौती मिली है तब तब ईश्वर कठिन निर्णय लेता आया है। इस बार जब ईश्वर आएगा तब सबका हिसाब लिया जाएगा। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 17 और 18 में बाबुल का वर्णन किया गया है, जिसमें इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले बाबुल का अध्याय 18 में सर्वनाश हो जाता है। यानी यह फिर से उत्पत्ति अध्याय 11 के अनुसार यह संगठन टूट जाता है और इसका कारण है ईश्वर को चुनौती देना। इस प्रकार हमारे समय में पूरी दुनिया का एक होकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नामक संगठन बनाकर ईश्वर को चुनौती देना अंतिम दिन का एक चिन्ह माना जा सकता है, क्योंकि प्राचीन समय में लोग एक थे और आज के समय में भी फिर से एक हो रहे हैं। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक शासक होगा जिसे आप एंटी क्राइस्ट नाम से जानते हैं, जिसका एक साम्राज्य होगा जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य होगा। इस प्रकार आप जान चुके हैं कि प्राचीन समय की तरह फिर से लोगों का वर्तमान समय में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में एक हो जाना अंतिम दिनों का चिन्ह है।